नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं जो कि जेडीयू के बड़े नेता से मिलकर अभी जस्ट आ रहे हैं। कल हमने इनका वीडियो डाला था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर, सारे सीट्स को भरने को लेकर डिमांड था और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुआ। अभी बड़े नेता जेडीयू के बड़े नेता से मिलकर आ रहे हैं। तो ये बस ये बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार तो डोमिसाइल नीति के बारे में न सोचते हैं न बोलते हैं और बाकी चीजों पर भी नहीं बोलते हैं, तो आप उन्हीं के नेता से मिलकर आ रहे हैं, तो क्या पॉजिटिवनेस दिखा कि नहीं दिखा और मंगलवार को क्या होने वाला है वो भी हमें स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी, आपके चैनल के माध्यम से जो बातें हैं अभी जो पूर्व आईएएस और पटना के जिलाधिकारी रहे और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री मनीष वर्मा जी से मुलाकात हम लोग किए हैं और एक ही विषय को लेकर हम लोग गए थे, क्योंकि जो बिहार में ऊपरी उम्र सीमा है बढ़ोतरी की मांग को लेकर 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने का। इसके पहले भी एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले भी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी इस विषय में बात करेंगे। और आपको याद होगा कि 29 जून को हमने दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि हम पटना जाते ही जो है इस मामलों को हम दिखवाते हैं। परंतु बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरे देश में हर राज्य में कम से कम कहीं 44, 45, 46 वर्ष उम्र सीमा है और बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे न्यूनतम यानी 37 वर्ष है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ परेशानी क्या है, किस प्रकार का? तो मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नियंत्रण है ये सरकार पर, या जो कहिए उसमें अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही कह सकते हैं कि 4-5 अफसरों के इर्द गिर्द ही बिहार की सत्ता, राजनीति और जो डेवलपमेंट का काम है या शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और अन्य विभागों का, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दीपक जी, वही शायद लगता है कि इन मामलों को रुकवाना चाहते हैं या क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब मामलों पर अगर सरकार, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है, इसके बावजूद भी काम नहीं हुआ और पिछले 2 वर्षों से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेताओं से हम लोग की मुलाकात हुई है और हम लोग ने कहा है कि हमारी मांग जो है बिल्कुल वाजिब है। अगर मांग नकारात्मक है तो आप कहिए, क्योंकि देश में कोविड काल के दौरान परीक्षाएं हर जगह हुई, बिहार में भी हुई, परंतु सब जगह बढ़ा लेकिन बिहार नहीं बढ़ा। तो आप ही बताइए। तो मनीष वर्मा जी से हम लोग फिर दोबारा मुलाकात किए हैं, 10 दिन पहले भी मिले थे, वो कहे हैं कि हम देखते हैं इस मामलों पर। लेकिन ये तो बीपीएससी का हो गया। बीपीएससी के अलावा आपने किस चीज पे बात किया? शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में आपने क्या बात किया? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए जो अभ्यर्थी लाठी खाए थे उनके बारे में आपने क्या बोला? हम सब चीज जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में कई चीजें सामने आप नहीं थे और सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमें फोन करके बोल रहे थे कि सर, छात्र नेता सौरभ इतना साथ देते हैं, दिल्ली में मुलाकात कर लिए थे नीतीश कुमार से, हर दिन मुलाकात करते हैं, हर दिन आवाज बनते हैं, तो क्या वो बस आवाज देते हैं और ऐसे ही प्रोटेस्ट में वो क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर बात है कि बात यह है कि जो प्रोटेस्ट बुलाया गया था वो छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं था, वो छात्र नेता का प्रोटेस्ट था। अगर प्रोटेस्ट मेरे तरफ से बुलाया जाता है तो ये नहीं है। हमने कहा, लोगों से आह्वान किया था 4-5 दिन पहले ही कि सब लोग प्रोटेस्ट, कोई भी बुलाए, सभी लोग प्रोटेस्ट में जाइए। मैं नहीं था, इसके पीछे ये नहीं कि मैं शारीरिक रूप से नहीं था। करते नहीं ना है? डरना किस बात से है? डरना किस बात से है? क्या इसके पहले बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर प्रोटेस्ट हुए कि नहीं हुए? कोर्ट में याचिका दायर हुई कि नहीं हुई? धरना प्रदर्शन हम बैठे कि नहीं बैठे? आप अगर एक जगह को उदाहरण देंगे कि एक जगह नहीं थे तो शायद नहीं, अगर हम हैं तो कोई बड़ी वजह नहीं है। प्रोटेस्ट बेहतर था, मांग बिल्कुल जायज थी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और सभी पदों को भरने के लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले। और आज हम लोग जो आरोप लगा रहे थे बेल्ट्रॉन के मामले पर, बेल्ट्रॉन जैसे जो संस्था है, आप तो बेल्ट्रॉन की तरफ भी आज राउंड मार रहे थे, हमने देखा था। अब बस आप ये बताइए कि बेल्ट्रॉन से उम्मीद नहीं है, इसलिए क्या राउंड मार रहे हैं? नहीं, बेल्ट्रॉन से तो उम्मीद पहले भी नहीं थी। बेल्ट्रॉन को तो हम लोग पहले भी कहते, सस्पेक्टेड एजेंसी है बेल्ट्रॉन, और जो रिजल्ट के प्रकाशन के एक दिन बाद ही रोक लगाई कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया। टेक्निकल फॉल्ट तो आएगा ही ना, वहां तो सब चीजों पर सारी चीजें है। तो हम लोग तो कह ही रहे थे, बीपीएससी शायद मानने को तैयार नहीं थी कि बेल्ट्रॉन को, अरे भाई बेहतर संस्था कई चीज है, कई है, आप टीसीएस को दे दीजिए या कई आपके दिमाग में। लेकिन अब जो बात है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इस पर बीपीएससी चेयरमैन को संज्ञान लेना पड़ेगा अगर आप नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि नकारात्मक प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट बिल्कुल सही था, लोकतांत्रिक तरीके से था। कुछ लोग का हम देखते हैं कि आरोप लगाते हैं, जेडीयू के नेता हो चाहे तमाम पार्टी के नेता, कि वो बेली रोड जाम किया हुआ था। कोई बेली रोड जाम नहीं था, नहीं कोई हिंसात्मक आंदोलन हुआ, बिल्कुल सही आंदोलन था। अब क्या हुआ, उस पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, छात्र नेता के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उनके साथ किस तरह की चीजें हुई जो खुद बता रहे थे, प्राइवेट पार्ट दबा दिया गया, ये दबा दिया गया, वो दबा दिया गया। ये बात अब तो ऑन कैमरा वो बोल रहा है कि प्राइवेट पार्ट की बात है। ये क्या हुआ है, अगर ऐसी बात है तो ये जांच का विषय बिल्कुल है, क्योंकि सचिवालय थाना ले जाने के अंतर्गत बीच रास्ते में ही अगर इस तरह की चीजें हुई है, मारपीट हो सकता है या कुछ इस तरह की चीजें हुई है,
तो बहुत ही दुखद है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो छात्र के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए लर्निंग की जरूरत है। नेतृत्वकर्ता कोई मार्कशीट जारी कर दिया गया है तो उसको तो आप भी जानते हैं कि समय दिया जाता है कि देख लीजिए, सही करना है कि तो ये कर लीजिए। तो आप ये बताइए कि बेल्ट्रॉन से जो नाराजगी है, क्या बेल्ट्रॉन का घेराव कर दीजिएगा? क्या बेल्ट्रॉन कुछ भी एक स्टेप गलत करती है तो बहुत अलग हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा? बेल्ट्रॉन द्वारा निकाली गई ओएमआर सीट को द्वारा वापस ले लिया गया है टेक्निकल एरर बताकर। स्पष्ट है कि बेल्ट्रॉन द्वारा जो भी रिजल्ट निकलेगा उसमें धांधली की प्रक्रिया बिल्कुल होगी। धांधली होगा ही उसमें। सीधा ठोक के बोल रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, आप पहले ही बोल रहे हैं कि ओएमआर सीट हो या आंसर की हो या कुछ भी हो, रिजल्ट हो, बेल्ट्रॉन धोखाधड़ी करेगा, शिक्षक का बेटे को ठगे। बेल्ट्रॉन पर सस्पेक्टेड एजेंसी है बेल्ट्रॉन जब भी करेगा वो गलत करेगा। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपके रिजल्ट में खामी नहीं है तो ओएमआर सीट जारी करने के बाद आप क्यों रोक लगाए? टेक्निकल फॉल्ट का क्या वजह है? वजह यही है कि किन्हीं लोगों का रंगा है, जितना टोटल मार्क्स आ रहा है अलग। आप ही बताइए भाई ना, ये किस तरह की चीजें हैं? यही तो हम कह रहे हैं। बेल्ट्रॉन को भी या बीपीएससी को भी या कोई भी संस्था अगर करती है तो ये बात आप समझ लीजिए कि प्रोटेस्ट बेल्ट्रॉन में भी हुआ है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, ये बात बुझ जाइए। लेकिन हम मंगलवार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो एक महीना 18 जुलाई को आया था वर्डिक्ट टीआरई 1 में पूरक परिणाम को लेकर, अभी तक बिहार सरकार और शिक्षा विभाग उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। नानी तागिया के बेंच ने कहा है कि 1 से लेकर 4 नंबर वाले और डेट ऑफ बर्थ जो छूट गए हैं सभी का टोटल सीट का आंकड़ा निकाल कर आप दीजिए। क्या कर रही है बिहार सरकार, क्या कर रही है शिक्षा विभाग? हम इन्हीं सब मामलों पर जो शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव है उनके साथ हम मुलाकात करने जाएंगे। और निश्चित रूप से अब चीजें हैं कि किससे मुलाकात करने जाएंगे? के सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ, हाँ, उनके साथ हम मुलाकात करने जाएंगे। और क्या कहिएगा शिक्षा विभाग में जाके सिद्धार्थ से आप क्या कहिएगा? यही जो माते हैं कि अगर 1 महीना बीत गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, जो चीजें भ्रामक रूप से फैलाई जा रही है कि टीआरई 4 में ये सीटों का आकलन जो है वो किया जाएगा। तो अब बताइए ना भाई, इस तरह की चीजें कौन फैला रहा है? क्या सच है या झूठ है? ये तो चिट्ठी के रूप में, अगर आप नहीं मानते हैं तो उसका भी चिट्ठी आप निकाल। मंगलवार को क्या करने वाले सौरभ जी, ये बताएं। मंगलवार को हम एसीएस सिद्धार्थ के साथ ज्ञापन सौंपेंगे और जो समस्या है, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उस संदर्भ में हम बात करेंगे। और एक बार और बता दें आपको कि कई लोग आरोप लगाने के लिए कमेंट करने से कि ये नहीं प्रोटेस्ट में, वो नहीं प्रोटेस्ट में, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आह्वान है, प्रोटेस्ट बड़ा हो या छोटा हो, प्रोटेस्ट एक बार और होगा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर। और जो डीवी जो है वो पहले होना चाहिए रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर। आप तैयार रहिए, प्रोटेस्ट बहुत जल्द एक बार फिर से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। जगह कौन सा होगा ये 2 दिन पहले लागू करवाने के लिए करेंगे कि नहीं? देखिए, डोमिसाइल नीति पर हम कई मर्तबा हम जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं, जब मुख्यमंत्री जी को इस विषय में कहे, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा नहीं होगा लागू, मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं तो बिहार के लिए। लेकिन अभी हाल में ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख लगेंगे, 12 लाख नौकरी देंगे। तो हम फिर वही पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 12 लाख की नौकरी आखिर किनको दीजिएगा? बिहार के लोगों को या दूसरे स्टेट के लोगों को? क्योंकि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सभी जगह से आटे से खुलासा हुआ है कि बाहरी लोगों ने बिहार की नौकरी पर कब्जा जमा लिया है। आप एक छात्र राज उसको कह लीजिए, वो कर लिया है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं कि डोमिसाइल नीति निश्चित रूप से बिहार के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए था, परंतु किस प्रकार की नीति, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। 5%, 10% रिजर्वेशन का आंकड़ा आपको देना चाहिए था। अन्य राज्य भी यही कर रहे हैं, तो बिहार क्यों पीस में रहे? तो बिहार ने ओपन कर दिया कि आप बिहार में नौकरी ले लीजिए। लड़ाई जारी रहेगी। हम 5 प्रोटेस्ट जो है इसके चलते बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ भी था डोमिसाइल नीति को लेकर, आपको याद होगा 5 अगस्त के पहले। तो हम लोग निश्चित रूप से जितनी चीजें होंगी उस पर बात करेंगे। लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डीवी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले अगर नहीं कराती है तो उसके बाद एक और प्रोटेस्ट होगा। नेतृत्वकर्ता कोई भी रहे, सभी को प्रोटेस्ट में आना है। देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से बेल्ट्रॉन को सुनाए हैं कि रिजल्ट में धांधली होनी हम शिक्षा विभाग पहुंचेंगे, इसे सिद्धार्थ को लेटर सौंपेंगे। वो क्या कुछ कह रहे थे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट डीवी रिजल्ट से पहले और उसके बाद एज रिलैक्सेशन के बारे में सारा जो मामला था वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।